Once again, welcome you all to Physics Vidyapeeth, the Advanced Learning Institute of Physics and Technology, and I am Anand Awasthi. Today I am going to discuss you about the derivation of variation of mass with velocity. So velocity के साथ mass में किस तरीके से variation आता है उसका हम formula derive करेंगे. So उसके derivation को देखते हैं कैसे करते हैं start. तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो फ्रेम लेंगे जैसा कि हम लोग पहले भी करते आए हैं इन प्रीवियस वीडियो. तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिए. दिस इज फ्रेम S and this is frame S dash. Okay, this frame S dash is moving with constant velocity v relative to frame S along the x-axis. इनके coordinates describe कर दें, x dash, y dash, z dash, x, y, z. इनके origin पर observer O dash और O, ये हमने ऑब्जर्वर को यहाँ पर बैठा दिया. अब वेरिएशन ऑफ मास के लिए हम यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, दो पार्टिकल्स लेते हैं विच आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर. एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है. लेट मास ऑफ द पार्टिकल इज m1 एंड m2. ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. तो फ्रेम S डैश पर इनकी वेलोसिटी हमने क्या ले ली, एक की वेलोसिटी u है और दूसरे की वेलोसिटी हमने u, एक की वेलोसिटी, पहले वाले की वेलोसिटी भी u डैश है और दूसरे वाले की भी वेलोसिटी u डैश है. दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक प्लस में है और एक माइनस में है वेलोसिटी हमारी. सो वेलोसिटी अलोंग दी वेलोसिटी इन फ्रेम S डैश, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी u डैश एंड माइनस u डैश. ओके, वेलोसिटी इन फ्रेम S. अब जब फ्रेम S में जो वेलोसिटी हमारी ऑब्जर्व होगी, वो वेलोसिटी जो ऑब्जर्व होगी वो एडिशन ऑफ वेलोसिटी फार्मूले से ऑब्जर्व होगी. तो वो वेरिएशन को शो करेगा, वेलोसिटी में वेरिएशन है. तो हमने मान लिया कि फ्रेम S डैश में m1 वाले मास की वेलोसिटी जो है वो u1 है और m2 वाले मास की जो वेलोसिटी है वो u2 है. तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, u1 एंड u2, क्योंकि एक अलोंग द डायरेक्शन शो करेगा और एक अपोजिट द डायरेक्शन मोशन को शो कर रहा है. सो एडिशन ऑफ वेलोसिटी के फार्मूले के अकॉर्डिंग में दोनों ही वेलोसिटी अलग अलग ऑब्जर्व होंगी. इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, एक वेलोसिटी को u1 ले रहे हैं और दूसरे को u2 ले रहे हैं. दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर कोलिजन होगा. तो कोलिजन की कंडीशन में यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कोलाइज करेंगे. तो यहाँ पर टोटल मास हमारा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2. ओके, सो टोटल मास m1 प्लस m2 और वेलोसिटी हमारी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी. सो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो अकॉर्डिंग टू conservation of momentum. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा होगा, 11th 12th में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए होंगे. तो ये फॉर्मूला होता है हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1 प्लस m2 और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v. तो इसका मीनिंग ये है कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ये हमेशा कैसा होगा, कंजर्व होगा. दैट विल नेवर चेंज. कंजर्व मीन्स दैट विल नेवर चेंज. टोटल मोमेंट ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. सो ये तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें u1 और u2 की वैल्यू रखेंगे. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था u1 और u2 जो है दिस इज़ द वेलोसिटी
विच विल बी फाइंड आउट बाय द एडिशन ऑफ वेलोसिटी फार्मूला। क्योंकि अगर u1 जो है वो m1 को देखेगा तो वो दिखेगा उसको कि वो उससे दूर जा रहा है, बट u2 जो है वो अगर m2 को देखेगा ऑब्जर्वर तो उसको ये दिखाई देगा कि m2 वाला जो पार्टिकल है वो उसके पास में आ रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में जो s को वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी वो u2 होगी, और m1 वाले को जब वो देखेगा ऑब्जर्वर उसको क्या दिखाई देगा कि पार्टिकल उससे दूर जा रहा है। सो एडिशन ऑफ वेलोसिटी से उसको वेरिएशन क्या दिखाई देगा, u1। तो ये दोनों अलग अलग होंगी। सो अकॉर्डिंग टू addition of velocity formula, addition of velocity equation, so addition of velocity equation से u1 बराबर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, u1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर, और u2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, u2 बराबर आ जाएगा माइनस का u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर, और इस पूरे को दोनों को इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो ज़रा क्या हमें मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, m1 और u1 की वेलोसिटी, u1 का फार्मूला रखा तो u1 का फार्मूला क्या है, u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर प्लस m2, और u2 का क्या फार्मूला है, माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2, और यहाँ पर आ गया v। अब हम क्या करेंगे, m1 और m2 के टर्म को सेपरेट करेंगे। तो इसमें इस v का अंदर इस जो है मल्टीप्लाई करेंगे m1 के साथ में, और m1 को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टर्म आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, दैट विल कम m1 ब्रैकेट में आ जाएगा u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर माइनस v, ये आ जाएगा हमारा। और ये वाला टर्म जब इधर जाएगा तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा m2 इज इक्वल्स टू v माइनस u डैश v इन ब्रैकेट अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज। एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं ज़रा। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इस वाले टर्म को लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं m1 वाले को। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा m1 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा u डैश प्लस v, ओके, माइनस v, ओके, माइनस u डैश v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और अपॉन में पूरा का पूरा एज इट इज टर्म हमारा आ जाएगा 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा किसके लिए आ गया, m1 बराबर। अब m2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा m2, और नेक्स्ट लाइन में ज़रा इसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा नेक्स्ट लाइन में वो क्या आ जाएगा, इसके लिए v माइनस u डैश v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस u डैश, और जब इधर जाएगा तो माइनस का v, और अपॉन में पूरा का पूरा एज इट इज टर्म हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। तो देखते हैं ज़रा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। v से v कैंसिल आउट हो गया हमारा, यहाँ पे भी v से v कैंसिल आउट हो गया।
अगर हम ध्यान से देखें तो इधर भी हमारा u1 है और इधर भी u1 है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और माइनस यू डैश वी स्क्वायर इधर भी है और माइनस यू डैश वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दोनों साइड में है, तो ये भी हमारे टर्म क्या होंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा 1, तो ऊपर जब 1 बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा m1 अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m2 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पर रेशियो निकाल लें जरा m1 m2 का। सो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। सो इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 3 हमने। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की और 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की। तो इसके लिए फिर से हम इक्वेशन 2 में जाएंगे और एक बार u1 को लेकर के सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू को, 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर को, और एक बार u2 लेकर के सॉल्व करेंगे 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर को, और फिर इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सो इक्वेशन सेकंड से हमने क्या ले लिया, u1 बराबर लिया। सो u1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, u1 बराबर हमारा आ जाएगा u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो जब स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा का पूरा टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड में हम सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी सी स्क्वायर से डिवाइड हो गया और यहाँ पर भी 1 अपॉन सी स्क्वायर आ गया। अब थोड़ा सा इसको और अरेंज करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करने का मतलब 1 से सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर हमने, तो यहाँ आ गया 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो देखते हैं अरेंज करने पे क्या आता है हमारा। सो अब क्या होगा यहाँ पर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं u डैश प्लस v अपॉन c 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर, और इस पूरे के पूरे इक्वेशन पे हमने क्या लगा दिया, होल ऑफ स्क्वायर। ओके, यहाँ पर भी होल ऑफ स्क्वायर आएगा, ये मिस हो गया था हमसे, तो ये आई थिंक करेक्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ पर भी 1 सब्ट्रैक्टेड है, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर में हमने क्या किया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी ये आ गया हमारा 1 माइनस, जो भी टर्म आया वो इक्वल टू 1 माइनस के फॉर्म में आ गया। ओके, नाउ अब एलसीएम लेते हैं इसको, तो एलसीएम लेने पे देखो जरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 प्लस, थोड़ा ध्यान से देखना, u डैश v अपॉन सी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस u डैश प्लस v अपॉन c और इसका होल ऑफ स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। तो एलसीएम लेने पे ये वाला टर्म हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया हमने स्क्वायर के साथ में और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो नीचे टर्म था उसको एज इट इज़ हमने इसी तरीके से लिख लिया। सो बेसिकली इसका जो कैलकुलेशन है वो एक हाई स्कूल स्टैंडर्ड में जैसे हम लोग करते आए थे एलसीएम लेकर के, वैसे ही यहाँ पर भी कर रहे हैं। अब ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा एक टर्म हमारा बन गया a फॉर एग्जांपल, और ये पूरा का पूरा एक टर्म बन गया हमारा b। तो जब हम इसमें a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब a प्लस बी और a माइनस बी का कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखो ज़रा हमें क्या मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो जो मिलेगा उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर,
तो देखो ज़रा कैसे, तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा वो ये आएगा, इक्वल्स टू, अब इन दोनों को प्लस और माइनस का कंडीशन अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इधर हमारा आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब प्लस माइनस करने में ये किस तरीके से आया, इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो अराउंड कम से कम जो है वो 10-15 लाइन, 8-10 लाइन तो एक्स्ट्रा होंगी। तो 8-10 एक्स्ट्रा लाइन करने से कोई बेनिफिट नहीं है, इसको हम अलग से भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को इसका सोल्यूशन चाहिए कि कैसे a प्लस बी और a माइनस बी करके हम ये टर्म ले आए हैं, तो यू कैन राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। सो हम आपको उसका एक PDF बना करके या सोल्यूशन जो भी होगा वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो a प्लस बी और a माइनस बी लगाया तो हमको ये रिजल्ट मिल गया, और अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, और पूरे का यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर भी होल ऑफ स्क्वायर आएगा क्योंकि इससे जब ये अलग होगा तो होल स्क्वायर चलेगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू। तो यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इस वाले टर्म को हम इधर ले जाएंगे और ये वाला टर्म हम इधर ले आएंगे। तो देखते हैं ज़रा क्या आता है टर्म लाने पे। सो जब इसको टर्म को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, और इधर हमारा आ गया होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इधर आ जाएगा हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, अपॉन में आ जाएगा हमारा 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस जगह से हमने क्या किया, स्क्वायर को हटाया, तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा पावर जो है वो हमारा किस में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा पावर 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन स्क्वायर हटाने पे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे किया, ये स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 1/2। तो ये हमने किसके लिए निकाल लिया, ये हमने निकाला 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ u1। सिमिलरली हम इसको 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ u2। तो u2 के लिए हमें फिर से पूरा सोल्यूशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखते हैं ज़रा उसको। तो डायरेक्टली लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सिमिलरली u2 इज इक्वल टू, सॉरी जो डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है ना हमें यहाँ पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर is equal to, we can write 1 minus u dash square by c square, 1 minus v square by c square अपॉन, अब यहाँ पर जो टर्म हमारा आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, u2 का आ जाएगा, 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और पूरे के पूरे टर्म पर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, पूरे टर्म पे हमारा क्या आ जाएगा 1/2। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ पर जो हमने किया है, इसमें भी 1/2 पूरे के पूरे पे आ गया, और इधर भी हमारा क्या आ गया 1/2 आ गया। ओके, चलो तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू उठा करके इसको अगर हम मान ले इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन ले लिया इसको हमने, इक्वेशन हमारा 4 हो गया था, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर कहाँ तक था हमारा, चेक कर लेते हैं एक बार, 3 के बाद में हमने कोई इक्वेशन 4 लिया नहीं, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4, और ये वाली इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी 5।
तो इक्वेशन 4 और 5 की वैल्यू उठा करके हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो नाउ substitute the value of equation 4 and 5 in equation 3rd। जरा इक्वेशन 3rd में रखते हैं, देखते हैं जरा क्या आता हमारा। तो इक्वेशन 3rd में हम लोग m1/m2 लेके चल रहे थे, तो m1/m2 लिखा। ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाला टर्म दोनों में सेम है। यहाँ पर ये देखो, ये दोनों टर्म हमारे क्या है, सेम है। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे, रेशियो के फॉर्म में निकालेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा बचेगा वो हमारा बचेगा 1 - u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 - u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हमारा एक टर्म बन गया। ओके, सो अब बेसिकली हम लोगों ने पूरा फाइनल रिजल्ट पर आ गए हैं। अब एक कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे, इफ़, और वो कंडीशन अप्लाई जब करेंगे यहाँ पर तो उससे हमको यहाँ पर फाइनल फार्मूला मिलेगा। तो इफ़ m2 इज इक्वल्स टू m0, देन अगर m बराबर m0, और m0 हमारा यहाँ पे क्या है, m0 हमारा है यहाँ पर रेस्ट मास। क्या, कौन सा मास है, रेस्ट मास। तो रेस्ट मास का कंडीशन है कि उस कंडीशन पे वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी, उस कंडीशन में u2 हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन अबव इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, देन अबव इक्वेशन हमारी आ जाएगी m1/m0 इज इक्वल टू 1/1 - u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और पूरे पे पावर हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/2। अच्छा, यहाँ पर भी पावर हमारी 1/2 चलेगी, इसमें भी पावर हम यहाँ पे लगा करके रखेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने पे देखो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अरेंज करने पे अरेंज करने पे यहाँ पे हमारा आ जाएगा m1 इज इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 - u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला हमारा डेवलप हो गया वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी का। अब इसका अगर जनरलाइज फॉर्म बनाए तब क्या होगा, जनरलाइज्ड फॉर्म। तो जनरलाइज्ड फॉर्म में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 बराबर हमने m मान लिया और u1 बराबर v मान लिया। तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। यहाँ पर हमने इसको डिराइव कर लिया, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस लगा करके हम डिफरेंट प्रेडिक्शंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं ज़रा। तो इसमें एक केस हम लेते हैं, ज़रा केस लेके चलते हैं। क्या लिया यहाँ पर, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में हमने लिया इफ़ v इज़ वेरी लेस देन c। सो उस कंडीशन में जो वैल्यू हमारी है दैट विल बी 1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल। ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का टर्म नहीं बोल सकते हैं। उस कंडीशन में दिस टर्म विल बी अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 1। सो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, m बराबर m0। मीन्स जब वेलोसिटी बहुत कम होगी तो जो रिलेटिव मास है वो रेस्ट मास के बराबर हो जाएगा। v इज़ लेस देन c का मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ये v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की, दिस टर्म विल बी नेग्लिजिबल। जब ये टर्म हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1। तो ये तो पहला केस था। सेकंड केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड केस में केस सेकंड।
तो केस सेकंड में यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशन ले लिया इफ v is comparable to c, जब comparable to c होगा देन जो वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे थे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, तब ये वैल्यू हमारा हो जाएगा लेस देन यूनिट मीन्स 1 से कम हो जाएगा। तो जब 1 से कम हो जाएगा इन दैट केस m1 जो रिलेटिव मास है दैट विल बी ग्रेटर देन m0, ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है। लेस देन 1 मीन्स यूनिट, वो लेस देन यूनिटी। तो m जो होगा रिलेटिव मास जो होगा वो रेस्ट मास से ज़्यादा आएगा इफ़ वेलोसिटी इज़ कंपेरेबल टू c। केस थर्ड लेते हैं जगह, केस थर्ड में डिस्कशन करते हैं। तो केस थर्ड में यहाँ पे क्या है, केस थर्ड में हमने यहाँ पर ले लिया v बराबर c, मतलब जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो उस कंडीशन में जब हम इसको फार्मूले में रखेंगे मास वेरिएशन वाले में, वो फार्मूला क्या है एक बार फिर से लिख देते हैं जिससे याद आ जाए आपको, m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब v बराबर c जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो, और ज़ीरो में किसी को भी डिवाइड करते हैं तो वो हमारा आ जाता है इन्फिनाइट मीन्स अनडिफाइंड। तो v इज इक्वल्स टू c जब वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट, सो उस कंडीशन में उसका मास जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं इमेजनरी हो जाता है, यहाँ पर। सो दिस इज दी अबाउट दी मास वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने इसके सारे केसेस भी डिस्कशन कर लिए, और इसका जो फाइनल फार्मूला हमारा आना चाहिए था वो भी हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। ये है हमारा फाइनल फार्मूला। सो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फिजिक्स विद द पीट। बाय बाय।